से और रंगों के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने विभिन्न प्रकार से शारीरिक कष्टों को से निवारण पा सकते हैं, उसके संबंध में हमारे बीच श्री अचल अग्रवाल जी हैं, जो मल्टी फेसेटेड उनकी पर्सनैलिटी है। हमारे छात्र रहे हैं यहाँ बीवॉक प्रोग्राम में, 3 साल का आपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम जेमोलॉजी में किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, यूएस, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इनको बुलाते रहते हैं और एक इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रखी है। ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जेमोलॉजिस्ट भी है और उसके साथ साथ कलर थेरेपिस्ट भी हैं। मैं अचल जी आपको यहाँ पर बुलाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि अपने ज्ञान की अरुणिमा यहाँ पर थोड़ी सी बिखेरे। वाणी की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और विशेषकर जैसा कि अभी सर ने बताया, कुछ ज़्यादा बतला दिया ऐसा लग रहा है, लेकिन ये विषय ही ऐसा है कि अगर इस पर जितना भी बोला जाए, जितना भी किया जाए या जितना भी अभी तक साबित किया जा चुका है, वो कुछ भी नहीं है। ज्योतिष, रत्न और रंग तीनों अलग अलग सुनने में बातें लगती हैं, लेकिन अगर इनके परस्पर संबंध को देखा जाएगा तो ये एक ही जगह पर आकर के कुछ ही मिनटों में अपना एक ही आयाम हासिल कर लेते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि आदिकाल से लोग इस पर विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। कहीं ना कहीं रत्नों पर भी लोगों की जो मान्यता है या उसके बारे में जो राय है, वो भी इससे मिलती ही जुलती है। दुनिया भर के लोगों में हमने देखा है कि लोग रत्न पहनते हैं, बहुत समय से पहने हुए हैं और आगे भी पहनेंगे, लेकिन यदि उनसे उसके बारे में पूछ लिया जाए कि आपने ये रत्न क्यों पहना, तो कहेंगे किसी ने बतलाया था, हमने पहन लिया। अगर उनसे पूछा जाए कि इसकी आवश्यकता आपको क्या किसी कारण से हुई, तो या तो वो किसी रोग को बता देंगे या किसी समस्या को बता देंगे। कभी कभी वो हल भी हो जाती, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन कभी वो स्पष्ट ये नहीं बतला पाए कि नहीं ये हमको फायदा ही कर रहा है या नुकसान ही कर रहा है या कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। और आखिरी में वो कहते थे सब ऐसे ही है। यही हाल ज्योतिष का भी है। उसके पीछे का कारण भी यही है कि हम वो ही प्रश्न करते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, जो कहीं पर भी अगर आप वैसे भी करेंगे तो शायद उसका उत्तर नहीं मिलेगा, ना आपको अपने आप में मिलेगा, किसी आचार्य से मिलेगा। अभी हम यहाँ पर आचार्य जी को सुन रहे थे, मिश्रा जी को, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम भी नीलम पहने हैं और हमें टेंशन रहती थी, खत्म हो गई। क्या ये बहुत तेज काम करता है? तो राय साहब ने कहा कि शुक्ला जी ने सबको बताया और अपना ना बता पाए। इसी हंसी मजाक में ही ये ज्योतिष पूरी दुनिया में चल रहा है। पीछे लोग हंस भी रहे थे, अब वो पता नहीं किस लिए आए यहाँ पे, हमें ये भी नहीं पता। हो सकता है हंसने ही आए हो क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान ही नहीं है, या तो वो उसका उपहास उड़ाएंगे या वो ये जानते हैं कि इससे कुछ होता ही नहीं है। आज की पीढ़ी जो है वो कभी भी भविष्य में विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जीवन छोटा हुआ है। पहले के लोग भविष्य में बहुत ज़्यादा जाते थे, लेकिन आज हो या कल हो चाहे आगे भी होगा, लोग ये जानते हैं कि भविष्य को देखा जा सकता है। उनका इंटरेस्ट रहता है, दुनिया के हर कोने में अपना भविष्य जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, ये भी एक सत्य है। लेकिन चूंकि उनको उत्तर नहीं मिलता, उनको समाधान उतना पर्याप्त नहीं मिलता है, या मिलता है तो आने वाले समय में इतना समय लग जाता है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं किसी चीज़ से मिला या उनको ऐसे ही मिलना था। क्योंकि अगर कोई कुछ नहीं भी करता है तब भी उसका जीवन तो चलता ही। ऐसा तो है नहीं कि जो रत्न पहनते हैं उनका ही सब कुछ होता है, जो नहीं पहनते उनका कुछ होता ही नहीं है। लेकिन यह भी निश्चित है कि जो रत्न पहनते हैं और जो नहीं पहनते हैं उनमें अंतर अगर वो अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से ये साबित किया जा सकता है। हमने एक बार ज्योतिष का बनारस में बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे थे, करीब 100 से ऊपर संख्या थी, तो वहाँ पर भी हमने यही बात पूछी थी कि जैसे आप लोग ये बतलाते हो, हमारा किसी विधा से कोई भी मतलब ना तो दुराव है ना ही हम उसका समर्थन करते हैं। भारत में जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली के माध्यम से लोग देखते हैं, वियतनाम वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पर टैरो कार्ड से देखते हैं, कई जगह पर साइनस विधि है, कहीं पाश्चात्य विधि है, साउथ में अपने यहाँ चले जाइएगा
तो कृष्णामूर्ति पद्धति चलती है, कुछ ऐसी भी पद्धतियाँ, कुछ ऐसी बुक्स हैं, ऐसा लिटरेचर है जिसमें लिखा हुआ है कि इस मास में या इस सन में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उनके बारे में ये बातें होंगी और उनको ये रत्न धारण कर लेना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हमने जब उस सम्मेलन में ये पूछा था, वहाँ मेरा थोड़ा विवाद इस बात को लेके हुआ था, अभी आचार्य होते शायद वो भी विवाद करते, भविष्य वक्ता होना कोई ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे घटनाएं जो हैं सब इंगित करती हैं, ये एक मैथ है, एक विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान, जैसे सर ने भी कहा था, मिश्रा सर ने, कि आपको विज्ञान नहीं आता है और हमें ज्ञान नहीं आता। ज्ञान और विज्ञान कहीं अलग है ही नहीं, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं। अगर ज्ञान है तो ही विज्ञान है, और जो विज्ञान है वो ज्ञान से ही है। अगर कंप्यूटर भी बना चलाता उसको मनुष्य, अगर उंगली ही नहीं होगी तो कोई चला नहीं पाएगा, या उसमें जो भी चीज़ें धारण कराई गई हैं, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो भी किसी दिमाग की ही जो है देन है। ये बहुत छोटा विषय है कि किस रंग का कौन सा ग्रह है, क्या नहीं है, हम लोग इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ना ही इस बात पे दिमाग लगा रहे हैं कि कल क्या होगा। हमारा कहना, अगर आज 2022 चल रहा है, जो भी तारीख आज है, ये करीब 3 से 4 साल पहले भविष्य होगी। तो यदि वो व्यक्ति जो भी बतलाता है भविष्य के बारे में, वो ये बतला सकता है कि 2022 में ये होगा, तो आज की तारीख में वो क्यों नहीं बतला सकता है कि हमें इस व्यक्ति की क्या स्थिति है। अगर उससे पूछ लिया जाए तो वो उसको नहीं बतला पाएगा। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं संकेतों के आधार पर भविष्यवाणी करता है, जो ज़्यादातर गलती ही हो जाती है, या थोड़ी बहुत सही भी होती है, कभी कभी पूरी भी सही हो जाती है, यानी कोई प्रमाणिक चीज़ ये नहीं है। तो हम लोगों ने ज़्यादातर ये प्रयास किया कि प्रत्यक्ष ज्योतिष पे काम किया जाए, और वर्तमान में आज की तारीख से उस चीज़ पे काम किया जाए, जो भी प्लानिटरी सिचुएशन लेके व्यक्ति पैदा हुआ है, उसके पास जो भी चीज़ें, मान लीजिए बहुत लोगों को कुंडली भी नहीं होगी, या मान लीजिए कि बहुत लोगों को अपनी कोई भी चीज़ नहीं पता है, खाली नाम से। बहुत से लोग अपने नाम से ही राशि को समझ लेते हैं, और अक्सर आप देखेंगे टीवी में, अखबारों में, वो देखा करते हैं कि मेरी सास नाम है तो कुंभ राशि हो गई, वो देखा करते कहते कुछ नहीं हुआ। तो लिखने वाले भी वैसे ही जैसे देखने वाले हैं, क्योंकि वास्तविक राशि व्यक्ति की वो होती है जिस राशि में चंद्रमा होता है जन्म के वक्त में। लेकिन यदि हम उससे आकलन ही नहीं कर रहे हैं, दोषी दूसरे को ठहरा रहे हैं, तो कतई उसका कोई रिजल्ट आना ही नहीं है। तो हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि जो भी आज की तारीख में व्यक्ति की सिचुएशन है, उसमें हम ये देखें कि इस व्यक्ति को किन कारणों से क्या चीज़ हो रही है। हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज़ बिना ग्रहों की स्थिति के नहीं होती जीवन में। हम लोग अगर जांच करने पे आएंगे तो हम ये भी बता सकते हैं कि शाम को आप क्या करेंगे और आपको करना होगा, ये निश्चित है। ऐसा 1000 में 10,000 आदमी हम लोग रिसर्च कर चुके हैं। 34 साल से प्लैनेट्स पे ही रिसर्च कर रहे हैं। जेमोलॉजी एक इसी का विषय है। जेमोलॉजी और रंग का जो भी मामला है वो बिल्कुल जुड़ा ही हुआ है, उसमें कोई अलग थेरेपी की जरूरत नहीं है, खाली उस बात को समझने की जरूरत है। जब एक ही फैमिली से कोरोंडम में ही मान लीजिए 9 हार्डनेस के साथ तीनों पत्थर खाली कलर के मारे ब्लू सफायर, येलो सफायर या रूबी हो जाते हैं, इसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं कि कलर का वास्तव में क्या योगदान है। और तीनों में से एक दूसरे के सम है, दूसरा उसके अपोजिट है। जैसे कि कहा जाता है कि मानक और रूबी एक ही चीज़ है, और ब्लू सफायर और नीलम एक ही चीज़ है। इन दोनों को परस्पर शत्रु माना जाता है, और एक साथ कोई भी प्रबुद्ध ज्योतिषी इसको पहनने की सलाह नहीं देता है। यानी कि रंगों के कारण उसमें जो है, जबकि हार्डनेस एक है, फैमिली एक है, लेकिन रंगों के कारण उसको इतना जब अलग किया गया है, तो ये निश्चित है कि रंगों का बहुत बड़ा प्रभाव रत्नों पर भी है और मानव जीवन पर भी है और इसकी साइंस पर भी है। तो हम लोगों ने इसी पर रिसर्च किया और इसमें पाया कि यदि हम वर्तमान स्थिति को व्यक्ति की देखते हुए, उसके कारक ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, किस कारण से वो किस समस्या से उलझा हुआ है, चाहे वो बीमारी भी हो, बिल्कुल पूरा विज्ञान है। हम कुंडली देख के हम आपसे कोई रोग नहीं पूछेंगे, आपके सारे रोगों को तुरंत बतला देंगे, और किस खंड काल में क्या हुआ था ये बता देंगे, और किस एज में आपको क्या होगा ये भी बतला देंगे। जब हम ये बतला सकते हैं तो उसका कारक ग्रह भी हमें पता है ना, तो उसके कॉम्बिनेशन से हम आपको ठीक करने का भी काम करते हैं। तो हमने तमाम लोगों पर इस पर काम किया और सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। भारत के हर राज्य में, दुनिया के 25-26 देशों में लगातार हमने काम किया पिछले 25 सालों में, और एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि उसको रिजल्ट नहीं मिले। हमारा कहना, अगर रत्न है, वास्तविक है, चाहे वो सेमी प्रेसेस हो, प्रेसेस हो, यदि उसको सही आकलन करके उसका सही कॉम्बिनेशन लेकर के आपको धारण कराया गया है, तो आपको 24 आवर्स में ये बतलाना, आप स्वयं द्वारा आपको बताएंगे आप कि निश्चित रूप से हमने परिवर्तन को महसूस किया है। जहाँ तक मेडिकल जेम्स का सवाल है, बहुत कम चर्चित हैं इसमें। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई डिप्रेशन हो तो गोमेद पहन लीजिए, पेट की खराबी है तो गोमेद पहन लीजिए, या किडनी स्टोन की बहुत चर्चा होती है। लेकिन हमारा ये नहीं मानना है। हमारा ये मानना है जितने भी रत्न हैं ये सब मेडिकल पे काम करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से
किस ग्रह के कारण क्या स्थिति है, किस कॉम्बिनेशन से, किस दृष्टि से कौन ग्रह किसको देख रहा है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हुआ, तो आपको निश्चित रूप से उसके कॉम्बिनेशन से फायदा होगा। हम लोगों ने इसी पे काम किया है और लगातार इस पे रिजल्ट आ रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं, हमको आज तक दुनिया में नहीं मिला जिसने कहा हो कि आपने जो कहा था ये नहीं हुआ। हम कोई भविष्य की बात नहीं करते, जैसे कि उन्होंने कहा आप उनका नहीं देख पाए या अपना नहीं देख पाएंगे, उनका डॉक्टर अपना इलाज नहीं करता, हमने सारे इलाज अपने किए, हमने तमाम बीमारियां दूर करी हैं, अपनी भी करी हैं, दूसरों की भी करी हैं। लेकिन ये जो आपका पूरा अल्प ज्ञान है लोगों का कि मोती पहनने से मन की शांति होती है, ये बिल्कुल निराधार है। ये निश्चित है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई और आपने मोती पहना तो आपकी मन की शांति नहीं दूर होगी, अशांति नहीं दूर होगी, आपकी शांति दूर हो जाएगी, ये निश्चित है। इसलिए इस चीज को देखना बहुत जरूरी कि किसको कहाँ कब क्यों पहनना है। इसी तरह कॉम्बिनेशन का है, मान लिया कि आपने नीलम पहना, लोग समझते बस नीलम पहन लिया और राजा होगा, ऐसा नहीं है। लोग टेस्टिंग करते, हमने आज तक एक नीलम टेस्टिंग नहीं करी, 10,000 से ऊपर लोगों ने नीलम सजेस्ट किया और ऐसे डायरेक्ट पहना दिया, सब लाभान्वित हो रहा है। लेकिन हमने तुरंत उस बात पे ये जरूर कैच किया कि अगर शनि का रत्न हम पहना रहे हैं तो शनि के ऊपर दृष्टि किसकी है, शनि किसको देख रहे हैं, किस हाउसेस के मालिक हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, जैसे नीलम में कोई एक ही प्रकार का नहीं होता, आपको 10 नीलम 10 दिन पहनाएंगे और 10 दिन में आप 10 दिन अपने नए अचीवमेंट बताएंगे, प्रॉपर क्या होगा उसको फिर हम लोग फाइनल करते हैं। पूरा हम लोग इस पर रिसर्च करते हैं, पूरा लोगों को खुद प्रैक्टिकल कराते हैं कि तुम खुद बताना था उसको देखना, और लोगों ने तुरंत 2 से 4 दिन में दसियों हजार उदाहरण, एक दो नहीं है। अगर इंटरव्यू लिए जाएंगे तो पूरी दुनिया की मीडिया में है इसका चर्चा, ऐसा नहीं है। मास्को टीवी ने कहा था कि अगर एडवाइस हो राइट तो जीवन हो ब्राइट। जब मैं गया था टोरंटो में फेस्टिवल ऑफ इंडिया में तो 26 देशों के लोग आए थे और जितने लोग मिले थे 18 दिन में कम से कम मिले थे 10,000 से ऊपर लोग। उसमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो आज ना जुड़ा हो उनसे, यानी उनको लाभ हुआ, उन्होंने चीज समझा। पहले भी रत्न पहने थे हमने, लोगों ने जो मूंगा पहना था उस मूंगे को दुर्वा करके अगर उनके कॉम्बिनेशन का दिया तो अंतर आया। एक उदाहरण तो सर भी शायद जानते होंगे, जो लोग पहले से पहने थे अगर हमने उसको चेंज किया है केवल इसलिए उसको कि नहीं वही कलर थेरेपी है, जैसे वो डार्क नीला पहने था, हमको मालूम था कि इसको ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि इस पे मान लिए कहीं से सूर्य की दृष्टि पड़ रही है या किसी एंटी प्लैनेट की पड़ रही है, ये पूरा साइंस है। हमने इसीलिए इसको धर्म से नहीं जोड़ा, क्योंकि हमको मुस्लिम्स भी मिले, क्रिश्चियंस मिले, सारे दुनिया भर में लोग तमाम तरह के हैं। हमने उनको मंत्र भी दिए तो उसी तरह दिए, हमने कहा कोई बाध्यता नहीं है कि तुम नहा के करोगे, मंदिर में ही करोगे। तो आज की पूरा जो विज्ञान है जेमोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोगों ने इसीलिए पूरा एक संदर्भ बना दिया, और केवल इसी पे नहीं कि रत्न पे ही। हमारा कहना है कि रत्न औषधि है और हर्बल भी रत्न है, तो जो प्लैनेट से रिलेटेड हर्बल्स हैं उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। उससे निर्मित दवाई से भी आपने चर्चा करी थी भस्मों की, कि बहुत आपने 2 भस्में कहीं, 2 भस्मों में एक में आपने कहा कि मोती भस्म को, तो मोती भस्म से मानसिक स्थिरता के लिए अच्छी है, लेकिन उसमें भी हमें देखना है कि किसको क्या जो है देना है क्या नहीं देना। तो हम लोग इसी पे वर्क कर रहे हैं और सर का आशीर्वाद रहा है और आप लोग का रहेगा तो आगे भी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।